बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। तो जी, आज था पेशावर में हमारा दूसरा दिन और बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने मुस्तफ़ा की बारे में पूछा, उसकी खैरियत के बारे में और ढेरों दुआएं दी, उसके लिए आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अच्छा, मैं जब पेशावर में थी तो हम शॉपिंग करते होते थे बहुत ज़्यादा सदर से, ठीक है। बहुत अंदरून बाज़ार में हम नहीं जाते होते थे, जैसे चमन मार्केट और भी डिफरेंट, शहबाज मार्केट हो गई है, इस तरह की। लेकिन क्योंकि अब हम लोग स्पेशल शादी की शॉपिंग करने आए थे, तो सदर के अलावा भी हमारा दिल था कि ज़रा अंदरून शहर जाके शॉपिंग करें। तो इस दफ़ा हम चमन मार्केट जा रहे थे। हमें कुछ लोगों ने बताया था कि वहाँ जाए, वहाँ पे आपको सदर से भी ज़्यादा अच्छी प्राइस में चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो हम लोग वहीं गए। था बहुत अंदरून शहर, तो ऑफ़ कोर्स सोचा कि रिक्शे पे ही चलते। रिक्शा हमेशा इन जगहों पे जाने के लिए बेस्ट होता है, क्योंकि आपकी अपनी गाड़ी तो फंस जाती है। अच्छा, रिक्शे से हम उतर गए थे और यहाँ पर मुझे ये शॉप नज़र आई जहाँ पे बहुत एंटीक काइंड ऑफ चीज़ें थी। मुझे इस तरह की चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। मैंने सोचा कि एज़ अ डेकोर पर्पस के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, या कुछ ऐसा जो मुझे ज़्यादा अच्छा लगे वो मैं अमेरिका लेके जा सकती हूँ। लेकिन ढूंढने से बहुत अच्छी चीज़ें भी मिल सकती थी, लेकिन मेरी अम्मी का यही था कि बस जल्दी जल्दी शॉपिंग करते, क्योंकि बच्चे हमारे साथ थे और बच्चे जो है ना मेरे बिल्कुल भी बाज़ारों में खुश नहीं होते। तो मैं घर में इनको छोड़ नहीं रही थी, जबकि मेरी मतलब ममानी कह भी रही थी कि छोड़ जाओ बच्चों को। मुझे ये था कि बस मुस्तफ़ा को फिर ना मतलब पेन हो या आइज़ल तंग ना करे। लेकिन ये हमारी ज़िंदगी की जो है ना सबसे बड़ी गलती थी कि हम बच्चों को बाज़ार लेकर आए थे। ख़ैर, जैसे मैंने सोचा था उस तरह की मैं शॉपिंग नहीं कर सकी थी, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा दोनों तंग कर रहे थे। जो छोटे-मोटी क्लिप्स मैं बना सकी थी, मैं बना रही थी। मैंने अपने लिए कुछ ऐसे कपड़े लेने थे फैंसी, जो मैंने अमेरिका लेके जाने थे बनवा के। लाइक शादी के अलावा मैंने शॉपिंग करनी थी, क्योंकि शादी की जो मेन ड्रेसेस थे वो सब मैं ऑर्डर्स दे चुकी थी। वो मैं ऑर्डर भी बनवा रही थी ऑफ़ कोर्स। तो ये कट दाने के काम और इस तरह के जो है ना मैं यहाँ से लेके जा रही थी, जो मैं मतलब शादी के बाद भी जैसे बंदा किसी दावत वगैरह पे जाता है पहन सके, और अमेरिका में भी मैं एज़ अ पार्टी वेयर यूज़ कर सकूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि जो वैरायटी पेशावर में है, या जो प्राइस रेंज का एक डिफरेंस फ़ील होता है हमें, वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। लेकिन ऑफ़ कोर्स सिर्फ मैंने शॉपिंग नहीं करनी थी, मेरी बहनों ने भी करनी थी अपने लिए। तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं की, क्योंकि मैं बच्चों के साथ बिज़ी थी। तो उन्होंने चलो अपने लिए शादी के लिए मेन सूट्स ले लिए, जो उनको ज़रूरत थे। तो उस तरह अभी भी मैं ख़फ़ा हूँ कि यार पेशावर में स्पेशल गई शॉपिंग के लिए थी, लेकिन बस आप प्लान कुछ करते हो, होता कुछ है। ये मुस्तफ़ा वाला सीन ना होता ना, फिर भी शायद मुझे इतना मसला ना होता, क्योंकि वो मुझे बस यही डर था कि इसको दोबारा दर्द ना हो। और उसको मैं बाज़ार ले आई थी साथ के। मैंने कहा अल्लाह ना करे इसको तकलीफ़ हो, तो वहीं से हम इसको डॉक्टर के पास लेके जा सके। यहाँ पर जी हमें भूख लग गई, तो ये सारा खाना हमने ऑर्डर किया, लेकिन मज़ा नहीं आया। मतलब दिखने में अच्छा लग रहा था, पर जायके में इतना मज़े का नहीं था। और गुज़रते-गुज़रते जो भी चीज़ें मुझे नज़र आ रही थी वो मैं कैप्चर कर रही थी। यहाँ पर जी मेरी बहन कहती है चलो ये ट्राई करते हैं कैसा है। अच्छा, जब मैं अमेरिका में पाकिस्तानी स्ट्रीट फूड देखती होती थी, हर चीज़ जब वो खा रहे होते थे तो ना बड़ा दिल करता था, और मैं कहती थी काश कि मैंने चखा तो होता कि ये होता कैसे है। तो इस दफ़ा मुझे कोई भी चीज़ डिफरेंट नज़र आती थी ना रोड की साइड पे, तो मैं लाजमी ट्राई करती थी कि ये मतलब कैसा होता है, इसका जायका कैसा है। तो ये हम लोगों ने शॉपर में ही ना मतलब डलवा के इस पर मसाला वगैरह लगवाया, और टू बी ऑनेस्ट मुझे इतना मज़े का नहीं लगा, बहुत ज़्यादा सीड्स थे इसके अंदर। अच्छा, शाम को फिर मैंने अपनी फ्रेंड के साथ प्लान किया था कि हम लोग मिलेंगे कहीं अच्छे से रेस्टोरेंट पे। मैं भी आ जाऊंगी। हम घर गए, बच्चों वगैरह को फ्रेश वगैरह किया। बच्चे मैं घर ही छोड़ आई थी, वो थके हुए थे। अम्मी वगैरह भी घर रह गए। तो बस मुझे मामू ड्रॉप कर गए यहाँ पर मुनाल। वो बिल्कुल ही नज़दीक था मेरे लिए, कैंट एरिया के पास। ये लोगों को पता होगा जो वहाँ पर रहते हैं। तो मैं भी आ गई वहाँ से, वो भी आ गई।
इस फ्रेंड से भी मेरी शादी के बाद अब मुलाकात हो रही थी तकरीबन 6 साल बाद। और जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में शेयर किया था ना कि मैं नहीं मिल सकी थी लास्ट टाइम पाकिस्तान आई थी, इस दफ़ा तो सोचा था कि भाई मिलना ही मिलना है। और बड़ी मज़े की गपशप लगी, बहुत ही मज़ा आया। और सबसे मज़ा मुझे मुनाल पे आया। मैं उसको ये कह रही थी कि तुमने बड़ी अच्छी जगह रिकमेंड की है, कि फ़ूड बहुत मज़े का था यहाँ पर और स्टाफ भी बहुत अच्छा था। इवन उन्होंने मुझे अंदर जाके भी अलाउ किया कि आप वीडियो बना सकती हैं। ये अभी डिज़र्ट के लिए तैयार हो रहा है। वाह, मुझे भी डिज़र्ट की तैयारी चल रही है। बेकरी सेक्शन इनका तैयार हो रहा है। लाइव किचन है, लाइव सब कुछ लाइव चल रहा है। और तो और बाहर लाइव म्यूज़िक भी चल रहा था। जिस तरह का मैंने प्लान किया था बिल्कुल वैसा वैसा सब कुछ चल नहीं रहा था। मेरा दिल था कि मैं अपनी फ्रेंड के घर जाऊं, इनकी फैमिली वालों से भी मिलूं, लेकिन चले हम लोग मिल लिया। मैंने कहा एक दफ़ा मिलना ज़रूरी है, क्योंकि बग़ैर मिले अब मैं पेशावर से अगर चली गई ना तो ये सबसे बुरा होगा। तो खैर इतना मज़ा आया मिलकर माशाल्लाह से। वो आप लोगों को पता है कि मैं हर व्लॉग में तारीफ़ें करती हूँ अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ की, अपने फ्रेंड्स की, तो मैं बार बार नहीं रिपीट करूँगी, बट बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और सबसे ज़्यादा मज़ा खाने का होता है, क्योंकि जब आप अच्छे लोगों से मिलते हो और अच्छा फ़ूड खाते हैं ना तो वो एक फुल पैकेज हो जाता है। तो बहुत मज़े का फ़ूड था, पेशावर वालों मज़ा आ गया। यहाँ पर फिर पास्ता भी बन रहा था, वाइट सॉस पास्ता। सोचा कि चलो ये भी ट्राई करते हैं। मुझे ये होता है कि जब मैं आती हूँ तो ट्राई मैं हर चीज़ थोड़ी सी खाऊंगी, पर लाजमी करती हूँ, क्योंकि जब आपका दिल भर जाता है, जब आप घर चले जाते हो और फिर जब आप दोबारा सोचते हो फिर कहते हो काश कि वो भी खा लेते तो वो मैं काश का जो है ना वो नहीं छोड़ती। लेकिन खैर फिर भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है। ऑफ कोर्स आप बफे डिनर्स में हर चीज़ नहीं खा सकते। अपनी बहुत प्यारी दोस्त के साथ एक बहुत खूबसूरत टाइम गुजारने के बाद घर में आई तो ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी बनी हुई थी, ठीक है ना। ये मेरी ममानी ने बनाई थी, वो भी बहुत ज़बरदस्त कुक हैं माशाल्लाह से। और ये आज का हमारा लास्ट डिनर था यहाँ पे, क्योंकि रात के 10 बजे हमने दोबारा ट्रेन में बैठना था और निकलना था पिंडी के लिए, क्योंकि बच्चे बिल्कुल खुश नहीं थे। मुस्तफ़ा की भी तबीयत ज़रा अजीब सी हुई हुई थी जब से उसको पेन हुआ था, बस वो यही ज़िद कर रहा था कि पिंडी वापस चलते हैं। तो हमने सोचा कि चलें जी आज ही चले जाते हैं, फिर इंशाल्लाह आ जाएंगे बीच में जैसे ही मौका मिलेगा। बेबी सोना बखापाई देखो राशा kana matuwa sama dira bakapai au chimunga ratunu mastaz roshin shevyo matuwa kana देखो राशा samra tuwa संग चल शव्यो ओए खा ये तो बेचारी बाहर आई है टांगे से निकल रही है ना तो मुझे भी जमूंगा जामो। चीज़ें हमें इस तरह से यूँ लेके जानी पड़ रही थी कि प्लान था कि कारखानों से सूटकेस लेंगे, लेकिन कारखाने बंद थे, अगले दिन जा नहीं पाए, तो बस ऐसे ही लेके जा रहे थे और हम मजाक उड़ा रहे थे, बड़ा मज़ा कर रहे थे, फ़न कर रहे थे। खैर वापसी का टाइम बच्चे बाहर बड़ी खुश थे, जिस तरह आप देख सकते हैं घर, क्योंकि फ़्लैट्स होते हैं, फ़्लैट्स में बच्चे ज़रा तंग होते हैं, तो बाहर जैसे ही आए तो सारे ऐसे भाग रहे थे कि बस पता नहीं जैसे कितने अरसे की इनको आज़ादी अभी मिली हो। हाँ ये ट्रेन अच्छी है, सही देखा ना। हाँ सफा सुथरा ट्रेन دي خبر من الأغاخ كلية بيزنس
वो गंदा ट्रेन था ना अच्छी। ये बेचारा कॉकरोचेस ढूंढ रहा है कि इस ट्रेन में कहाँ है कॉकरोचेस। क्या ढूंढ रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो? ओह डर्टी है, डर्टी। बेटा काफ़ी अच्छा सफ़र गुजरा। ये ट्रेन काफ़ी साफ़ थी और हमें बड़ा मज़ा आया, बड़े अच्छे से जा रही थी, टाइम पे बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं थी और बच्चे भी बड़े खुश थे। ट्रेन का सफ़र इस लिहाज से भी अच्छा होता है ना कि बच्चे तंग नहीं होते, वरना हमारा ये दिल था कि वापसी पे हम किसी अच्छी बस पे आ जाएंगे, लेकिन फिर सोचा कि यार इतना ज़्यादा सामान है, प्लस बच्चे बहुत ज़्यादा तंग हो जाएंगे, अंधेरा होगा तो इधर अपनी मर्ज़ी से आप लाइट ऑन करो ऑफ़ करो, आपकी अपनी मर्ज़ी होती है, चाहे घूमे फिरे जो मर्ज़ी करें। खैर पिंडी हम रात के 1:15 बजे पहुँचे थे, भाई हमें लेने आया था और सामान हमारा जा रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये थी जी पेशावर की छोटी सी जर्नी, छोटा सा सफ़र। बहुत सारे प्लान्स मेरे रह गए, इंशाल्लाह मौका मिला तो दोबारा जाऊंगी पेशावर और जो चीज़ें नहीं कर सकी वो करूंगी, अगर गई तो फिर ज़रूर शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। खैर सदर पहुंच के बड़ी सख्त भूख लगी हुई थी, सोचा कि चलो चीज़ें से पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, वो ऑर्डर किया, खाया पिया और घर चले गए। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। फिर मिलूंगी एक और अच्छे से व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखें जी, अल्लाह हाफ़िज़।